ये धर्म गुरु है, धर्म गुरु के नाम पर यह कलंक है और मुसलमान भाइयों को इसे माफ नहीं करना चाहिए। उसके अंदर मुसलमान का गुण ही नहीं है। लगता है कि वह कहीं न कहीं से अनिरुद्धाचार्य का रिश्तेदार है, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी का रिश्तेदार है। यह मुझे अच्छी तरह मालूम है और भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का बेहद करीबी है। आज जो ये पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल पैदा किया गया है, योगी जी का एक बयान जो है पूरे प्रदेश में जो है जाति दंगा करा रहा है, जाति नफरत की भावना कर रहा है। कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट तैयार करके दिया और उसी की भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उकसाना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग आक्रामक हों। डिंपल यादव के अपमान पर घमासान जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, नेता ने पूरे लखनऊ में पोस्टर लगा करके अखिलेश यादव से कई सवाल पूछे हैं। वहीं पर अनिरुद्धाचार्य के बाद अब प्रेमानंद जी का भी एक बयान सामने आया है महिलाओं को लेकर के। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी मौजूद हैं। तो जो डिंपल जी के अपमान का जो मामला है उसको कैसे देखते हैं आप, जिस तरीके से बीजेपी भी उसको सवाल खड़ा कर रही है? देखिए, रामपुर से सपा के सांसद मोहिबुल्लाह जी एक दिल्ली के एक मस्जिद के संरक्षक हैं और वहीं बगल में उनका आवासीय परिसर भी है। वहाँ पर अखिलेश यादव जी अपनी जीवन संगिनी और मैनपुरी की सम्मानित सांसद डिंपल यादव जी, कैराना की सांसद इकरा हसन और तमाम संभल के सांसद भी हैं, तमाम सांसदगण के साथ वहाँ जाते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पेड वर्कर हैं, ये जो अपने को मौलाना कहते हैं, मुस्लिम धर्म गुरु अपने कहते हैं। अगर धर्माचार्य धर्म गुरु अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करें कि डिंपल यादव नंगी गई थी, कोई कह रहा डिंपल यादव के वो एक और जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जो अध्यक्ष सिद्दीकी है, वो कहते हैं पेट दिखाई देता है, पीठ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की ये टपोरी की जो भाषा बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट तैयार करके दिया और उसी की भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उकसाना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग आक्रामक हों और मौलानाओं के ऊपर जो है कि कुछ गलत व्यवहार करें, ताकि हम उसको मीडिया ट्रायल करा करके मुसलमानों को जो है समाजवादी पार्टी से दूर करने का षड्यंत्र करे। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है। और मौलाना रशीदी ने जिस तरह का जो है कि यह बेतुका बयान दिया है, यह अत्यंत अशोभनीय है, घृणित है। अगर इस तरह का व्यक्ति, बताओ, एक देश में अगर सबसे सौम्य, शालीन और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समेटे हुए अगर किसी नारी की अगर बात आती है तो डिंपल यादव का नाम जो है कि नंबर 1 पर आता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह नारियों को अपमानित करके, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कैराना की एक सम्मानित सांसद, जिनके पिताजी मुनव्वर हसन साहब 2 बार सांसद रहे, उनकी माताजी 2 बार सांसद रही, उनके भाई भी जो है कि इस समय विधायक है और कैराना से सांसद हैं। उनके ऊपर जो है कि करड़ी भरड़ी सेना का, जो भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है और वह योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति है। आज जो ये पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल पैदा किया गया है, योगी जी का एक बयान जो है पूरे प्रदेश में जो है जाति दंगा करा रहा है, जाति नफरत की भावना कर रहा है। कि मुझे तो गर्व है, अभिमान है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। तो क्षत्रिय कुल के जोगेंद्र राणा ने, जो करड़ी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है, इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणियां किया। अभी वह बात ठंडी नहीं हुई कि डिंपल यादव पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो पेड वर्कर है 5-5 हजार रुपया लेकर ये डिबेट में भाजपा का पक्ष रखने के लिए जाता है। मैं इसका इतिहास भूगोल सब जानता हूँ। और जो व्यक्ति डिंपल यादव जी की शालीनता पर प्रश्न उठा सकता है, अरे भाई, इबादत का वह घर होता है, मस्जिद है। और वह जो है पुरुष प्रधान जो है कि स्थल नहीं है कि पुरुष की प्रधानता को वहाँ थोपने का काम करेंगे। इस व्यक्ति को अगर साजिद रशीदी अगर माफी सार्वजनिक रूप से नहीं मांगते हैं, मैं प्रमाण दे दूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी मोदी का बड़ा करीबी यह व्यक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट तैयार करके इस सरकार और अखिलेश यादव जी को ये उकसा रहे हैं, ये पोस्टर लगा करके। अखिलेश यादव जी ने जो बात कहना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति की होता है कि संकेत में ही वो बात कह जाए। उन्होंने कह दिया कि यह भारतीय जनता पार्टी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और आज बेटियों और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। क्या चाहते हैं कि लाठी डंडा लेकर अखिलेश यादव जा करके रसीदी पर धावा बोल दे, हाथ गोड़ तोड़ दे? ये चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। आज जब इनके नेता भाई, आप बताओ कि 6 लेन का जो बंबई दिल्ली है वो धाकर उद्घाटन कर देते हैं मयूरी मिश्रा के साथ मिलकर के। तो आज उनके गोंडा का जो है कि विधायक
किया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। तो मुहिबुल्लाह जी के बुलावे पर जो डिंपल जी गई और इन लोगों को नंगापन दिखाई देता है, तो इनके अपने घर में भी ये नंगापन देखते होंगे। बीजेपी तो कह रही है कि डिंपल के सम्मान में वो मैदान में है, उसके सांसद प्रोटेस्ट कर ये रहे भाई हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ये स्क्रिप्ट तैयार की है और ये खुद जो है कि कराई अपमान कराई है और अपमान से आहत अपने को बता रहे हैं। तो ये जो नहीं जो पटकथा रच रहे हैं, ये कुल मिलाकर जो हमारे पीडीए से घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी में पीडीए का ये जो है, जो हमारा अल्पसंख्यक भाई है, मुसलमान भाई हैं, तो वो मजबूती के साथ जुड़े हैं। तो ये चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों में बिखराव हो, इसलिए जो है कि कभी सिद्दीकी को आगे कर दे रहे हैं, कभी रिजवी को आगे कर दे रहे हैं, अब रसीदी को ये आगे कर दिए हैं। तो रसीदी का जवाब तो मुसलमान भाई खुद देंगे। आज मुसलमान भाई खुद कह रहे हैं कि अगर रसीदी अगर कहीं मिल गया तो उसकी 3 दवाई है, जूता चप्पल और पिटाई है। अच्छा, बीजेपी एक तरफ तो कह रही है कि वो डिंपल जी के साथ है क्योंकि अपमान हुआ, अखिलेश यादव नहीं बोल रहे इसलिए वो उनकी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ रसीदी पर समाजवादी पार्टी के लोग जब एप्लीकेशन देते हैं, एफआईआर दर्ज उस पर कार्रवाई हो तो वो नहीं कर रही है। देखिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है ना। अगर इसका चरित्र सही होता, ये महिलाओं के सम्मान की रक्षक पार्टी होती, बहन बेटियों की आबरू बचाने का ये काम करती, तो जोगेंद्र राणा जो छुट्टा सांड की तरह भी घूम रहा, अभी कल का फिर जो है उसी तरह का आप शब्द ग्रासन पर किया है। आखिर उसको इन लोगों को कौन यह सह दे रहा है? आज वहीं पर यादव कोई रहा होता, कोई निषाद रहा होता, कोई हमारे पीडीए का व्यक्ति जो है किसी सामान्य महिला पर भी इस तरह की टिप्पणी किया हो। ये तो बताओ कि लोकसभा की सम्मानित सांसद इकरा हसन और डिंपल यादव, जब उनके ऊपर इस तरह से ओछी हरकत हो सकती है, इतनी घिनौनी टिप्पणी की जा सकती है, तो आप बताओ कि आम बहन बेटियों के साथ क्या होता होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र अपना करके ये समाजवादियों को उकसाना चाह रही। और रसीदी ने जिस तरह का बयान दिया, हमें तो ये लगता है कि बहुत ही एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमा में है। और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके मैं तो चाहूँगा कि उसका नाम बलात्कारी जाहिल पार्टी कर देना चाहिए। ये सबसे बेहतर उसका नाम रहा। और रसीदी जब अपने मामा के घर में जाता है, मौसी के घर में जाता है, बुआ के घर में जाता है, तो उस घर की जो बहन बेटियां रहती हैं, तो ये चुल्हानी में ताकता है, किचन में ताकता है। ये धर्म गुरु है, धर्म गुरु के नाम पर यह कलंक है और मुसलमान भाइयों को इसे माफ नहीं करना चाहिए। इसलिए मुसलमान भाइयों को अपमानित और लांछित करने का काम किया। उसके अंदर मुसलमान का गुण ही नहीं है। लगता है कि वह कहीं ना कहीं से अनिरुद्धाचार्य का रिश्तेदार है, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी का रिश्तेदार है, और आरएसएस का भी से भी उसकी रिश्तेदारी अभी हम लोग खंगाल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो पेड वर्कर है, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का बेहद करीबी है। जैसे बीजेपी कह रही है कि आप लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मौलाना का खुल के बयान इसलिए नहीं विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कहीं 27 में मुसलमान आपके साथ भाग न जाए, और सत्ता की वजह से आप लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मौलाना देखो, ऐसी बात है, हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं। एफआईआर हम लोग इकरा हसन पर के मुद्दा आया, एफआईआर दर्ज हमारे कार्यकर्ताओं ने कराया। अब ये मौलाना रसीदी ने जो बयान दिया है डिंपल यादव जी पर, इस पर भी एफआईआर दर्ज कराया जाए। अब तो देखना है कि कानून का अनुपालन कौन कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान तैयार हो गया पूरी तरह से, तो उन्होंने जो है कि 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि मैंने बहुत बेहतर संविधान बना दिया हूँ, लेकिन उनकी नियत पर लागू होता है जिनको ये संविधान सौंप रहा हूं, और जो देश के बागडोर को संभालेंगे उन पर निर्भर करता है कि ये संविधान को किस तरीके से लागू करेंगे। आप बताओ कि संविधान की शपथ लेकर के आप जो है कि लोकसभा और विधानसभा में जाते हो, और लेकिन वही अभी मुक्तेश्वरानंद कहता है कि मनुस्मृति जो है पूरे ब्रह्मांड में स्वीकार्य है, संविधान से सर्वोपरि है। और आज एक बात आ गई थी, आज मैं देख रहा था कि गो हत्या करने वाले को गोली मार देना चाहिए। वो व्यक्ति बता रहा है शास्त्र सम्मत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उमाशंकर तिवारी उर्फ उमाशंकर उपाध्याय उर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद, जो अपने को शंकराचार्य बताता, किस धर्म शास्त्र में लिखा है कि गौ वध करने वाले को गोली मार देनी चाहिए? अगर वह दिखा देगा, मैं गुलामी दिखाऊंगा, उसका मैं शिष्य बन जाऊंगा। आज चले जाओ गाँव के जो गौशाला बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, गौ माँ तड़प तड़प के मर रही हैं, जिंदा कुकुर और सियार नोच रहे हैं। आप बताओ, 1 किलो 30 रुपया एक गाय के रख रखाव का एक दिन का दिया जाए, 30 रुपया में क्या हो जाएगा? क्या हम लोग यादव निषादों से ज्यादा कोई गौपालक है? ये ब्राह्मण समाज वाले गौपालक होते हैं क्या? ये गौपालक नहीं, ये हमारे घर का दूध दही खा करके हम ही लोगों को आग तरेने का ये काम करते हैं। और गौशालाओं में माँ तड़प रही है,
सड़क पर डहुर रही है, लेकिन गौ माँ के ये भक्त बन करके और केवल जो है कि माँ लिंचिंग कराने का काम कर रहे हैं। और ये फर्जी गो भक्त हैं, गो भक्त नहीं है, ये गो हत्यारे हैं। मौलाना पे कार्रवाई होनी चाहिए आप लोग पे। निश्चित रूप से अब तो निर्भर है ना। अरे ट्रिपल इंजन की सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की, ट्रिपल इंजन। तो दिल्ली में देख लो, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, नगर निगम का महापौर उनका है। तो अब निर्भर तो उन पर करता है ना कि वह FIR दर्ज हुई है तो मौलाना को गिरफ्तार करते हैं कि नहीं, मौलाना के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो अब सरकार पर निर्भर है। हम लोगों का काम का हम लाठी डंडा चल करके चले क्या? हम पाकिस्तान से जैसे युद्ध करना है भारतीय सेना को, उस तरह से हम रण क्षेत्र में उतर जाएं क्या? यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी तो यही चाह रही है कि हम लोग जो कि इस तरह के करें और हमारे मुसलमान भाइयों में ये बिखराव करने का काम करें। जैसा कि इन्होंने यादव के खिलाफ गैर यादव पिछड़ी जातियों को बरगला करके नफरत की खाई खोद करके जो दूरी पैदा कर दिया था, जो हमारा यादव संरक्षक था, उसी को नायक से खलनायक बनाने का काम किया। अब तो सारे लोगों के आंख पर जो पट्टी बांध दिया था भारतीय जनता पार्टी, वो हट गई 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब तो लोग साफ तौर पर जो लौटर राम निषाद को कहते थे यादव समाज का प्रवक्ता है, यादवों का वकील है, आज सारे लोग कह रहे हैं जो काका कहता है वही सही कहता है, यादव पढ़ता है इसलिए आगे बढ़ता है। और पुलिस की भर्ती में 8,854 हमने सूची निकाला था, और जो आए दिन पानी पी पी करके गाली देता था, यादवों को हकमार बताता था, वह जो है कि अरुण राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर का बेटा है, उसने कहा 19,000 पुलिस में यादव हो गए। तो यादवों में काबिलियत है ना, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने दुर्गा पंडाल लगाया, कावड़ उठाया। आज अभी बाराबंकी घटना मालूम है रात की क्या हुआ है? अभी सरकार 2 लोगों को बता रही है मरे, और हमारे वहां के अगल बगल के लोगों ने बताया है कि यह संख्या 2 डिजिट में है मरने वालों की। रातों रात लाश को फेंकवा दिया गया घाघरा नदी में। ये इस तरह का कांड किया जा रहा है। और ये कावड़ के नाम पर, अभी तो योगी आदित्यनाथ कहते थे मुहर्रम में दंगाई चलते हैं, फसादी चलते हैं, हुड़दंग चलते हैं। आज बताओ कि मिर्जापुर में जो हमारा CRPF का जवान था, उसको पीट रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस को तोड़ रहे हैं, मार पीट रहे हैं, कहीं ढाबे में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं, कहीं जो है कि स्कूल की बस को तोड़ रहे हैं। तो ये तो कावड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग मचाया जा रहा है। तो इस तरह का जो धर्म के नाम पर ये जो पाखंड पैदा किया जा रहा है, और हमारे विशेष करके पीढ़ी के लोगों को जाहिल और जपार बनाया जा रहा है। एक तरफ पाठशाला को बंद किया जा रहा है और मधुशाला की संख्या बढ़ाई जा रही है। एक गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड पढ़ लेना कि OBC SC ST को कैसे गुलाम बनाकर रखना है, कैसे इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना है, कैसे इनके बच्चों को जाहिल जपार और केवल मजदूर बनाना है कि केवल पेट की चिंता करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान और गुजरात में पाठशाला को बंद किया जा रहा है, मधुशाला की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो यह सरकार जो है ना, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के साथ साथ शिक्षा नीति में बदलाव करके शिक्षा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे OBC SC ST से माइनॉरिटी से शिक्षा को दूर करने का काम करें। अरे अमेरिका, ये जापान है, विकसित देश है, एक लड़की को बहुत दूर से आना होता था विद्यालय, ट्रेन चलती थी, लेकिन ये उस लड़की के अलावा ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। जापान की सरकार ने कहा एक बेटी के भविष्य का सवाल है, ट्रेन चलेगी, इस रेलवे लाइन पर दौड़ेगी। और आज ये भारत में ये हो रहा है कि हमारे विशेषकर प्राइमरी स्कूल में, परिषदीय विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं भाई? ये लोहार के, कोहार के, सुनार के, मलाह के, केवट के, कुर्मी के, काची के, लोधी के, राजभर, चौहान, चमारपासी, दरकार, बसफोर के बच्चे पढ़ते हैं। और इन्हीं के बच्चों को तो ये पढ़ने से रोकना चाहते हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है ना कि हम कैसे पिछड़े दलित के लड़के जो है पढ़ लिख करके काबिल बन रहे हैं, नौकरियां जा रहे हैं। नौकरी तो छीन रहे थे NFS के माध्यम से, कहीं लेटरल एंट्री के माध्यम से। पीटीए पाठशाला खुलवा दिया आप लोगों ने। देखिए, हम पहले से कहते रहे, आज से नहीं। ये मैं जब से सामाजिक कार्य 1992 में 92 से शुरू किया, मैं यही अपने लोगों को सीख देता था कि है मेरे पिछड़े दलित निषाद समाज के लोगों, यदि आपको अपने को नहीं, अपने साथ साथ समाज को आगे बढ़ाना है, तो जो 1 घंटा 2 घंटा अपने मोबाइल में सपना चौधरी, निरहुआ का, खेसरिया का तमाम भोजपुरी नाच गाना देखकर समय बर्बाद करते हो, ताश खेलने में बर्बाद करते हो, तो 1 घंटा अपने गांव गिराव मोहल्ले के बेटे और बेटियों को बुला करके फ्री ट्यूशन देने का काम करो। अगर उनके घर के लोग कुछ सक्षम है, 150 दे दें तो तुम्हारा भी काम चलेगा। विद्या दान महादान, यह ऐसी विद्या, ऐसा धन है कि जितने बांटोगे उतने बढ़ेगी। तो ये पहल जो आज पीडीए पाठशाला जो समाजवादी पार्टी के द्वारा संचालित कराई जा रही है, लौटर राम तो इसका जो है समझिए सूत्रधार रहा है।
हाँ, तो ये थे लोटर राम निषाद जी, इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो डिम्पल यादव का अपमान किया गया है और जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की चाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में डिम्पल का सम्मान करती है और डिम्पल के साथ है, तो मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेजे। मौलाना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पेड वर्कर है, ये आरोप है लोटर राम निषाद जी का। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।